कि 2017 में हमारे यहाँ दुर्गापुर में बीजेपी का पल्लू पकड़ के चलने वाला और जो खुलेआम दुर्गापुर का लोकतंत्र को जो कत्लेआम किया गया था, इसका खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मेरा पहले आप लोगों ने सुने हैं कि यहाँ पे हमारा एरिया कमेटी का सचिव और विप्रेंद्र दुदा, इन लोगों ने आप लोगों के सामने विस्तार रूप से बताया। तो अभी मैंने मेरा बात रखने के पहले दो चार तो ऐसा कुछ बात आप लोग को बोलना चाहिए कि अगर देख रहा है कि गांव में जब मीटिंग करने जाते हैं, गांव में या शहर में कहीं पर किसी बस्ती इलाका में या कारखाना में मजदूरों का पास, तब अगर किसी को पूछा जाता है कि भाई अब बताओ तो 1 करोड़ रुपया कैसे, कितना हजार रुपया का नोट एक जगह में इकट्ठा करने से 1 करोड़ रुपया हो जाता है, होता है। तो वो लोग तो पहले सोचने लगता है कि कैसे बोला, क्योंकि 1 करोड़ रुपया तो कम नहीं है। 1 करोड़ रुपया अगर एक जगह में 1000 रुपया का नोट, सिर्फ 1000 रुपया का नोट अगर हम लोग एक जगह में इकट्ठा करें तो कई ठो 1000 रुपया का नोट एक जगह में जमा करना चाहिए। कोई बोलता है कि 200, कोई बोल रहा है कि 400, कोई बोलता है कि 2000, कोई बोल रहा है कि 1000, किसी ने बोल रहा है कि 4000, 5000। तो मैंने बोला कि भाई 1 करोड़ रुपया अगर सिर्फ 1000 रुपया का नोट अगर एक जगह में हम जमा करेंगे और 1 करोड़ रुपया अगर करने के लिए कम से कम 10,000 ठो 1000 रुपया का नोट एक जगह में इकट्ठा करने से 1 करोड़ रुपया होता है। अगर 10,000 ठो, हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि 100 रुपया का अगर बंडल किसी को पास दिया जाएगा तो 100 बंडल में 100 रुपया का नोट अगर किसी का पास में दिया जाएगा तो 100 रुपया का एक बंडल में कितना होता है? 10,000 होता है, सबको मालूम है। अगर 1000 रुपया का नोट अगर दिया जाएगा एक जगह में तो कैसे कितना होता है आप लोग को मालूम है सबको। तो 1000 रुपया का नोट अगर मैंने 10,000 एक जगह में इकट्ठा करने से 1 करोड़ रुपया बनता है। कुछ दिन पहले आप लोग टीवी में देखे होंगे कि हमारा देश का, हमारा राज्य का मोटा भाई का घर में, और ये मोटा भाई का जो एक साथी है उसका घर में दोनों मिला के 50 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एक जगह में मिला है। कितना बोरा नोट एक जगह में मिल गया है। तो 50 करोड़ का मतलब अगर सभी नोट अगर 1000 रुपया का होता था तो कितना होता था? सभी नोट अगर किसी को बोलेंगे तो सब सर पर हाथ देके खुजलने शुरू करेंगे कि कितना भाई। तो अगर मान लीजिए कि माने हम लोग अगर 5 लाख ठो 1000 रुपया का नोट एक जगह में जमा करें तो 50 करोड़ बनता है। जाके घर में जाके थोड़ा देखो ना, कुछ कागज लेकर के 5 लाख थोड़ा फाड़ के घर में एक जगह में जमा करो, देखोगे कितना टाइम लगता है। 5 लाख अगर कागज को हम एक जगह में फाड़ के एक जगह में जमा करेंगे तो कितना होता है? अरे भाई, लोगों को खाना नहीं मिलता है। अभी जो हो गया ना हालत, जो लोग सरकारी नौकरी करता है, जो लोग इसको में चाहे डीएसपी में चाहे एएसपी में, जो लोग परमानेंट कोयला खान में जो लोग परमानेंट नौकरी करते हैं, जो लोग डीवीसी में परमानेंट नौकरी करते हैं, उनका बात छोड़ो। लेकिन जो लोग कुछ मध्यम वर्गीय लोग ऐसा है जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करके रहते हैं, ऐसा कुछ गरीब लोग है जो लोग बस्ती में रहते हैं, अगर इनको अलग से अगर पूछा जाएगा, मध्यम वर्गीय का जो लोग है वो लोग तो शर्म से बोल नहीं पाते, लेकिन अगर अलग से बैठ के अगर उन लोग का साथ बात करेगा तो बोलते हैं उन लोग। क्या बोलो भाई, ये 2020 से जब कोरोना का जब सिलसिला चालू हुआ, 2020 से आज तक हमको बाहर में सूद वाला का पास किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख रुपया उधार करने पड़ा। और जो बस्ती में जो लोग रहते हैं, जो लोग कुछ नहीं काम
कुछ नहीं है उसका हाथ में अभी। उन लोग का तो हालत बहुत खराब हो गया, कुछ बोलने का नहीं है अभी, ऐसा हालत हो गया उनका हाथ में। तो किसी का हाथ में, किसी का घर में लाखों करोड़ों रुपया जमा हुआ है, पड़ा हुआ है, सर रहा है, और किसी का घर में खाने का पैसा नहीं है, उसका बच्चों को ठीक से स्कूल ले जाने का पैसा भी नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा था, अभी मीटिंग करने का टाइम आए तो देखा कि एक तो बच्ची वहां पर बैठ के वो मोबाइल का कवर लेकर के, जब यहाँ पे गाना जब हो रहा था, उस गाना जब ये लोग जो गा रहा था, तो उस समय देखा कि मोबाइल के तो कवर लेकर के ऐसा करके आंख में लगा के जैसा वीडियो खींच रहा है, ऐसा कर रहा है। मतलब क्या, उसका भी मन में एक तो इच्छा है कि हमारा भी एक तो लंबा बड़ा मोबाइल हो, जिसे कम से कम हम वीडियो करें, जिसे कम से कम हम कुछ फोटो उठाएं। लेकिन उनका हाथ में पैसा नहीं है। उनका माँ का इच्छा नहीं है क्या? उनका पिताजी का इच्छा नहीं है क्या? उनका बड़ा भाई जो है उनका इच्छा नहीं है क्या कि हमारा घर में भी एक ठो मोबाइल हो? लेकिन उन लोग का घर में देखो क्या, भी जो बीरभूम का जो एक ठो क्या बोल रहे हैं कि 18,000 गोरू चोरी करके, उसका जो वकील, जो आसनसोल में जो वकील उस दिन बोल रहा था कि 18,000 गोरू चोरी करने का हिसाब अब तक सीबीआई ने पेश किया, और कितना गोरू चोरी किया है क्या मालूम। तो जो 18,000 जो गोरू जो चोरी किया है, उनका घर में क्या, वो माँ काली का जीव जैसा 50-60 गो मोबाइल मिल गया उनका घर में। उससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा मोबाइल मिला उनका घर में। पार्थो जी का घर में भी बहुत बड़ा बड़ा, बहुत लंबा लंबा मोबाइल मिल गया है। मरा हुआ लोगों का सिम कहीं से जुगाड़ करके चोरी करने के लिए, उसी सिम से फोन में बात करने के लिए, वो सब सिम भी वो लोग जुगाड़ किए कर लिया है। तो किसी का घर में मोबाइल का सिर्फ कवर है, और किसी का घर में माँ काली का जीव जैसा बड़ा बड़ा मोबाइल है। किसी का घर में 50-60 हजार मोबाइल है, किसी का घर में ऐसा लाखों करोड़ों रुपया पैसा जमा हुआ है। किस लिए है? कहां से मिला? ये लोग आदमी है या पाजामा है, क्या है? ये लोग नेता है क्या, कुछ है ये लोग? 2011 का बाद में, जब 2011 में जब हमारा वाम फ्रंट जब दुर्गापुर में 2011 का पहले से ही हमारा वाम फ्रंट, ये बात वाम फ्रंट को मालूम हो चुका था। एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन दुर्गापुर कारखाना में काम लोगों को नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा दिन आने वाला है जिस समय एलो स्टील प्लांट में लोगों को काम नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा भी हो सकता है जिस दिन माने केंद्रीय सरकार और इन्होंने हमारा यहाँ के जो FCI है, खाद का जो कारखाना है, यहाँ पे के जो बाकी जो कारखाना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो उस समय निरुपम सेन, उस समय विनय चौधरी जी, इन लोगों ने यहाँ पे भजोंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे रोथिंदा है हमारा मेयर, इन लोगों को बोले थे कि भाई तुम लोग एक काम करो, कम से कम ऐसा कुछ उपाय लगाओ कि 10-20 साल का बाद कम से कम लोगों को खाना मिले, काम मिले। इसलिए मंगोलपुर में बड़ा बड़ा लोहा का कारखाना बना। इसलिए हमारा दुर्गापुर में कुछ कारखाना यहाँ पर बने लोहा का, लेलिन सरणी में कुछ कारखाना बने। इसलिए सिटी सेंटर को बनाया गया, इसलिए वो जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को बनाया गया। अभी यहाँ पे अब शाम को सुबह जब भी जाओ दुर्गापुर सिटी सेंटर में जाके देखो कि कितना लोग वहां पे घूम रहा है। कोई चाय पीते हैं, कोई फुचका पीते हैं, कोई साठ खरीद रहा है, कोई ठेला ठेल रहा है, कोई ऑटो ठेल रहा है, कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि हमारा नेता लोग, कॉमरेड निरुपम सेन, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, कॉमरेड ज्योति बसु, इन लोगों ने सन 90 से इन लोगों ने सोच लिया था कि जिस तरह से हमारा देश का केंद्रीय सरकार का जो औद्योगिक नीति जो चल रहा है, इस औद्योगिक नीति का चलते हमारा देश का राष्ट्रीय उद्योग बंद होने का कगार में खड़ा हुआ है। तो अभी से कम दुर्गापुर का अगर जिंदा रखना है, दुर्गापुर को हम जनता का अगर बचाना है, तो कम से कम ऐसा कुछ बात भाई रोथिन राय, भाई भजन चक्रवर्ती, भाई हमारा मृणाल दा और संतोष देवराय,
और बाकी जो लोग है यहाँ पे, बाकी और बीकेसी, ये सब जो लोग है, हमारा पार्टी का जो नेता लोग है, स्टील का जो अजीत दा और बहुत सारे नेता लोग थे, इन लोगों को बोला कि भाई कम से कम ऐसा कोई उपाय लगाओ कि आगामी 20 साल का बाद दुर्गापुर को शमशान होने से बचाने के लिए ऐसा कुछ काम करने पड़ेगा जिसे कम से कम दुर्गापुर जगमगाते रहे। अभी भी दुर्गापुर जगमगाता है। क्यों? ये दुर्गापुर जो अभी भी जगमगाता है, इसका पीछे एक ही कारण है कि हमारा वाम फ्रंट का कम से कम सन 90 से लेकर आज तक, सन 90 से लेकर 2011 तक जो नीति वाम फ्रंट ने अपनाया था, इस नीति का चलते अभी भी दुर्गापुर में लोग काम धंधा, दुर्गापुर का काम धंधा बरकरार है। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को जब एक माने हमारा वाम फ्रंट का क्या काम था? वाम फ्रंट का काम था कि कम से कम जो लोग पिछोर वर्ग का है, जो लोग नीचे का है, जो लोग बस्ती में रहते हैं, कम से कम इनका जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ काम करो। उसका इलाका में रास्ता बनाओ, उसका इलाका में बिजली लेके आओ, उनके इलाका में बच्चों का पढ़ने के लिए स्कूल बनाओ, उनके इलाका में हॉस्पिटल बनाओ, उनके लिए कुछ कम से कम दवा का बंदोबस्त करो, उनके लिए कुछ काम का बंदोबस्त करो। हमारा वाम फ्रंट का यही नीति था। लेकिन वाम फ्रंट तो चोरी करने का नीति किसी को नहीं बोला था कि भाई चोरी करो। एक एक ठो पाड़ा में, इलाका में एक एक ठो दादा को तैयार करो, और दादा को तैयार करके जितना मर्जी है उनको जोर जबरन कमाई करने का वाम फ्रंट किसी को अधिकार नहीं दिया था। तो हमारा लोग सोचने शुरू किया, पश्चिम बंगाल का कुछ लोग, अरे भाई एक ही किस्म का तरकारी रोज कैसे खाएं, एक ही किस्म का तरकारी, दाल भात और सब्जी, इसमें कैसे चले? तो कम से कम मुंह का जो टेस्ट है उसको तो बदलाने पड़ेगा। और उसी समय बंगाल का हमारा जो फूलन देवी, बंगाल का फूलन देवी स्लोगन लगाया कलकत्ता में कि परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाने से तुम लोग का घर में दूध भात मिलेगा। हाँ, अभी पाइपलाइन का नल से दूध भात मिल रहा है हम लोगों को, घर घर में पाइपलाइन का नल से दूध भात हम लोग का बच्चा लोग पीता है, जरूर पीते हैं। बोले कि भाई तुम लोग को दूध भात, तुम लोग को बहुत कुछ दिया जाएगा, परिवर्तन लाओ। परिवर्तन लाया गया बंगाल में, दीदी का सरकार, फूलन देवी का सरकार बन गया वहां पर कलकत्ता में। और कलकत्ता के बनने के बाद ये लोग छोटा मोटा चोरी में ये लोग काम शुरू कर दिया। छोटा मोटा चोरी पहले शुरू किया था। 2011 में जब हम लोग देखा कि हमारा तृणमूल का गवर्नमेंट गेहूं का बीज लाया था, कई करोड़ का होगा, 2, 5, 10 करोड़ का गेहूं का बीज लाया था पहले। उन समय रविंद्रनाथ चटर्जी सिंगूर का जो था, उन्होंने मंत्री था, कृषि मंत्री। गेहूं का बीज गांव का लोग लेके आके, गांव का किसान लेके आके, गांव का किसान गेहूं का बीज लेकर जमीन में दिया। वो लोग सोचे थे कि एक बड़ी किस्म का बीज लाया गया है, इसमें बहुत सारे हमारा जो मतलब उपजाऊ होगा। तो देखा गया कि उससे क्या हुआ, पौधा निकला, गाज भी बड़ा बड़ा हुआ, लेकिन एक दाना भी गेहूं नहीं हुआ। तो हम लोग बोले उस समय विधानसभा में कि भाई ये गेहूं का बीज को लेकर जो केलेंकरी जो हुआ है, इसमें जो चोरी हुआ, इसका विचार करो। ये पहला उनका 2 नंबरी का धंधा कई करोड़ का था। बोले कि हम करेंगे, लेकिन बाद में हुआ नहीं। उसका बाद में देखा कि जब कुछ नहीं हुआ, और उस समय हमारे लोग का बात कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग इतना मस्त में थे कि वो लोग सोच रहा था कि बंगाल का ऐसा एक दीदी आई है जिन दीदी ने बंगाल को पूरा सोना का बंगला बनाएगा, सोनार बांग्ला। डीडी गेंजी जंगिया चोख बंद करे भरसा करा जाए, चोख बंद करे भरसा करा जाए। सब जगह एक समय देखते ना स्लोगन का सत्यता और प्रतीक, सच्चाई का ये निशान है। कौन है? तो दीदी है। ये तृणमूल का बच्चा लोग लिखता था डीडी सत्यता का प्रतीक है। तो हम लोग उस समय मुस्कुरा के बोल रहा था कि डीडी गेंजी जंगिया ये सत्यता का प्रतीक है। तो अभी देखो
किस तरह से दीदी का जो सरकार आई, दीदी का सरकार आने का बाद हम लोग देख रहा था उसी समय कि गेहूं का बीज लेकर किस तरह से धांधली हुई, करीब 2-10 करोड़ रुपया का बीज लेकर धांधली हुई। विधानसभा में उन्होंने बोले कि हाँ इसका इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला ही नहीं था। इसका बाद में देखा कि वो आप लोग देखे होंगे कि 3 माथा वाला लाइट सब गांव-गांव में, शहर-शहर में लगना शुरू हो गया था। ये जो दोनों तरफ 2 ठो ऐसा और बीच में ऐसा, तो हम लोग उनको बोले थे क्या बात है माननीय ममता दीदी, ये आप शिव का त्रिशूल कहां से ले आया, कि कहां से आप ये त्रिशूल लेके आके आप खड़ा कर दे रहा है, इसमें क्या है? इसमें तो बहुत सारे करोड़ों रुपया खर्चा, करोड़ों मतलब 1 करोड़ का मतलब क्या है आप लोग को मालूम हो चुका है अभी, कि अगर 10 लाख 1000 रुपया का नोट एक जगह में जमा किया जाएगा तो 1 करोड़ रुपया बनता है। तो अगर 1 करोड़ का ये जो करोड़ों रुपया जो 30 मैंने 40-50 करोड़ रुपया अभी तक जो गोलमाल हो गया, इसका कौन विचार करेगा? कोई सुनाई नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि 25,000 करोड़ों का जो घोटाला आप लोग को मालूम है कि सरदा लेकर, नर्दा लेकर और चीट फंड को लेकर किस तरह से घोटालाबाजी इन लोगों ने किया। और क्या हुआ, चारों तरफ सरकार बनने का बाद पहले भीमराज तिवारी पुनस्तोरिया में खुद खून हो गया, हमारा शहीद बन गया, उनको खून कर दिया, घर से निकलकर गोली करके मार दिया उन लोगों ने। इनका बाद में क्या हुआ, हसमत सगा को खून कर दिया गया जमुरिया में। इनका बाद में क्या हुआ, दिलीप सरकार हमारा जो एमएलए था उनको खून कर दिया गया आसनसोल में। उनका बाद में क्या हुआ, अर्पण मुखर्जी को खून कर दिया गया। उनका बाद में क्या हुआ, वहां हमारा युवा नेता जो था वहां पर उसको एक खून हो गया। वर्धमान में कमल गायन, उनको खून कर दिया, खुलेआम दिन दहाड़े में उनको खून कर दिया गया। प्रदीप्ता को खून कर दिया गया। हर जगह में पार्टी ऑफिस, हर जगह में, सब जगह में आग लगाना शुरू हो गया। आग का एक महोत्सव शुरू हो गया चारों तरफ, गांव में, शहर में, नगर में, हर जगह में। अगर लाल झंडा में तुम काम करने जा रहे हो, जुलूस कर रहे तो खूब दम होंचे रे, दाঁড়া তোকে দেখাচ্ছি। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। এবার বলুন দেখি, যদি একটা লোকের ঘরে আগুন লাগে আশেপাশের লোকে কি করে বুঝবে? घर मानुषेर स्वप्नेर, सबका घर सपना का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी हो। और घर में जब आग लगा दिया जाता है उस समय पुलिस खड़ा होके वो आग लगाने के लिए उन लोगों को समर्थन दे रहा था। पुलिस भी इस काम में जुड़े हुए थे। वो 2011 से लेकर 16 तक इसी ने लोकतंत्र को जिस तरह से ध्वस्त किया, विनष्ट किया, लोकतंत्र को जिस तरह से बंगाल का लोकतंत्र को खत्म किया, जिस तरह से हमारा बंगाल का नारियों का, जिस तरह से बंगाल का महिलाओं का ऊपर अत्याचार हुआ बर्बरता रूप से, इनके खिलाफ हम लोगों ने बहुत सारे आवाज उठाए हर जगह में। लेकिन उस समय लोगों के अंदर में उतना जागरूकता पैदा भी हम लोग कर नहीं पाया, ये भी हमारा कमजोरी है। हाँ, जागरूकता जागाते गेले एकटू समय लागे, मानुषके एकटू समय दिते हय बुझबार जन्य। मानुष जेमन एक तरकारी भात खेते खेते जेमन पछंद हय ना अन्य खाय, सेरकम पश्चिम बांगलार मानुष सेई समय भेबेछिलेन जे तृणमूलेर सरकार एले परे हयतो खूब आरामे थाकबो, एबं तारपरे आरामे थाकार नाम करे जखन 2017 साले आपनार एखाने जखन कॉर्पोरेशन भोट होच्छे, এই কর্পোরেশন ভোটের মধ্যে তখন আপনারা দেখেছিলেন যে কিরকম ভাবে দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গাতে তখন হচ্ছে গোলমাল শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। আমাদের কমরেডদেরকে মারা হলো বিভিন্ন জায়গায়, কমরেডদেরকে মারা হলো, ভোট দিতে দেয়া হলো না, ভোট লুট করে দেওয়া হলো সমস্ত জায়গাতে। আর পুলিশ হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, পুলিশ ওদেরকে সমর্থন করলো। কারণ হচ্ছে যে পুলিশ কি করতো, পুলিশের তো কয়লার ভাগ দরকার, পুলিশের লোহার ভাগ দরকার, পুলিশের হচ্ছে বালির ভাগ দরকার, পুলিশের গাছের ভাগ দরকার, পুলিশের মোরামের ভাগ দরকার, পুলিশের পাথরের ভাগ দরকার, পুলিশের বালির ভাগ দরকার। তাহলে পুলিশের যদি বালির ভাগ দরকার, পাথরের দরকার, মোরামের দরকার, গাছের দরকার, মাছের দরকার, ডাঙার দরকার, জমির দরকার, পুলিশের দরকার হয়, তাহলে পুলিশ ওদেরকে সাপোর্ট করলো, সেই সময় ভোট লুটের জন্য সাপোর্ট করলো। আপনারা যারা এখানকার 4-5টা वार्डের लोग, जो लोग जिन साथियों ने बड़ी हिम्मत के साथ
बड़ी हिम्मत के साथ ये जो वोट लुटेरे लोगों को जिस तरह से आप लोग पोल पे बांध के रखे थे, उधर ये है तो अभी न नहीं है, जैसे आप लोग बंधे थे वो रेडी है तो है। अगर है तो एक काम करो, इस बार अगर किसी तरह से कोई भी लुटेरा है तो कम से कम पैर पे चलकर यहां से जा नहीं पाए, इसी का इंतजाम आप लोगों को करने पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे तो बंगाल का जनता जिस तरह से अभी बंगाल का जनता का ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बंगाल का जनता का लूट मार हो रहा है, बंगाल का जनता का ऊपर जिस तरह से हजारों अनुव्रत अभी घूम रहा है चारों तरफ, यही हजारों ये लोग स्लोगन लगाया था कि एक अनुव्रत गया है तो हम लोग हजारों अनुव्रत है। तुम लोग भी बोलो कि तुम्हारा पास भी इसी तरह का हजारों अनुव्रत मच्छर है। इस मच्छर को रोकने के लिए हमारा पास डंडा है और डंडे के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे, एक किसी को भी वोट लूट करने का आने नहीं देंगे। अगर पुलिस आएगा तो क्या करेगा? हो सकता है पुलिस भी आ सकता है। तो लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए जो भी आएगा, किसी को लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए जो भी आएगा, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं। क्योंकि पुलिस का पोशाक पहनकर अगर किसी ने जनता का लोकतंत्र को ध्वंस करने के लिए आएगा तो जनता का पास सबसे बड़ा चीज है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के लिए सब कुछ को कत्ल किया जा सकता है, लोकतंत्र के लिए सब कुछ को कत्ल किया जा सकता है। लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे खुद हम हो, चाहे जो भी है, दुनिया का लोग लोकतंत्र के विस्तार के लिए दुनिया भर में जो आंदोलन हुई, ये आज का बात नहीं, 100 साल से भी ज्यादा दिन का पहले से लोकतंत्र का आंदोलन हुई और लोकतंत्र के लिए बहुत सारे लोग अपना जान को निछावर कर दिया है। तो हम लोग का भी एक काम है कि लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए हम लोग को भी ऐसा करना है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ पहले हमको यहाँ पे हमारा सेक्रेटरी साहब ने बोल रहा था कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, बीजेपी अभी बोल रहा है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कर। अरे भाई, तुम्हारा पैदाइश कब हुआ? तुम्हारा पैदाइश कब हुआ? 1925 में आरएसएस बना। हमारा देश पराधीन हुआ है 1757 में। तो ये जो 168 साल अभी मोदी जी वहां पे, मोदी जी और बीजेपी का लोग चारों तरफ बोल रहा है कि देश को हम लोगों ने स्वाधीन किया। अरे भाई, तुम्हारा पैदाइश ही तो हुआ है 1925 में और हमारा देश पराधीन होगा अंग्रेज का जमाना में 1757 में। तो हमारा देश पराधीन होने का बाद 168 साल का बाद तुम्हारा पैदाइश हुआ है। देश पराधीन होने का बाद 168 साल का बाद आरएसएस का पैदाइश हुआ है। तो 168 साल तक की देश का जनता के घर में सो रहा था? नहीं सो रहा था। कुछ दिन पहले हम लोग हूल दिवस मनाया। सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, ये जो माने सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी, हमारा हरकिशन सिंह सुरजीत, हमारा विनय कुमार, हमारा विनय चौधरी, मुजफ्फर अहमद, ज्योति बसु, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना जोशी, ये सब लोग कौन थे? ये लोग क्या थे? ये लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी करते थे। ये लोग भी बंदूक लेकर लड़ाई किया साम्राज्यशाही का खिलाफ, अंग्रेज का खिलाफ। अरे तुम बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, तुमसे भी ज्यादा प्यार मोहब्बत देश का ऊपर हम लोगों का है। तुमसे भी ज्यादा प्यार मोहब्बत हम लोगों का है। तुम लोग का माफिक हम लोग देश को बेचने वाला नहीं है। तुम लोग हमारा राष्ट्र उद्योग को बिक्री कर दिया, तुम लोग हमारा कोयला उद्योग को बिक्री कर दिया, तुम लोग हमारा बिजली उद्योग को बिक्री कर दिया, तुम लोग हमारा राष्ट्र जमीन को बेच रहा है साम्राज्यशाही के पास। और तुम अभी भाषण दे रहे हो कि अमृत महोत्सव लागू। अरे हाँ, हम लोग करेंगे, हम लोग कहे नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट से देश प्रेमी ज्यादा कौन है? जब भी देश जब संकट पे पड़ते हैं, संकट का घड़ी में
सबसे पहले कम्युनिस्ट लोग अपना सेना का लोहू डालकर देश का स्वाधीनता को रोक रखने के लिए काम करते हैं। इसलिए तुमसे ज्यादा मोहब्बत, तुमसे ज्यादा प्यार मोहब्बत हमारा है। और ये जो बीजेपी का जो पल्लू पकड़ के चलने वाला हमारा दीदी फूलन देवी, इन्होंने अभी पूरा बंगाल का डाकू का राज बना दिया। इन डाकू का राज एक तरफ, जब भी उनका सामने देखो आप लोग, जब भी किसी को पुलिस पकड़ लेते हैं तब सीधा दिल्ली, कहां पर जाके, अरे प्रधानमंत्री के पास एक भी हमारा मुख्यमंत्री आप लोग देखा कि 3 दिन में 4 बार भेंट किया है? ये ऐसा एक हमारा मुख्यमंत्री है, ये बाहर में चिल्लाते हैं कि बीजेपी ऐसा करता है, बीजेपी के खिलाफ में हम लड़ेंगे, बीजेपी का कमर में हम दड़ी बांध के ले जाएंगे, मोदी जी को बांध के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। और जब किसी को पकड़ लेता है चोरी का इल्जाम में, तब उसी समय आप देखोगे कि दीदी सीधा एकदम फ्लाइट में चढ़कर दिल्ली में जाकर 3 दिन के अंदर में 4 बार उनका साथ भेंट किया। किस लिए भेंट किया? किस लिए भेंट किया? भेंट इसीलिए किया कि देखो हमारा भाईपो को मत गिरफ्तार करो, चाहे जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लो। पार्थो को किया है, किया। यहाँ पे बीरभूम का वो मोटा जो है उनको भी गिरफ्तार करना है तो करो, अपू हाथी को अगर करना है तो उनको भी करो, अगर जरूरत पड़े तो हाकिम को भी करो, जरूरत पड़े तो जिसका मर्जी आप कर लो गिरफ्तार, लेकिन हमको छोड़ो, हमको छोड़ो, हमारा भाईपो को छोड़ो। क्यों? क्योंकि भाईपो का यहाँ से कंटेनर से टाका जाता था, पुरुलिया का कोयला खान, बर्धमान जिला का कोयला खान, पश्चिम बर्धमान का कोयला खान, जामुरिया का कोयला खान, अजय नदी का बाली, दामोदर का बाली, ये जो आपका यहाँ पे जो एफसीआई का जो कारखाना का लोहा और बाकी जो एमएएमसी कारखाना का लोहा, बॉन्ड स्टैंडर्ड का लोहा पूरा एकदम खाली हो गया। अरे कहाँ गया? किसका पेट में गया? किसका पेट में गया? ये लोग है, ये लोग अपना क्षमता को पकड़ रखने के लिए इन लोगों ने दादा को लेकर गुंडा लोगों को देकर ये सब कुछ करने का कोशिश कर रहा है। तो हम बोलेंगे कमर कस के तैयार हो जाओ। इस बार जो कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला है, सबको इस बात ऐलान कर दो कि अगर किसी ने लुटेरा यहाँ पे आकर लूट करने का कोशिश करेगा, लोगों को लोकतंत्र को खत्म करने का कोशिश करेगा, तो उनको हम लोग पैर पर चल के अपना घर जाने का सुविधा नहीं देंगे। ये काम आप लोग को करना है, क्योंकि अगर लोग एक साथ मिलकर हमारा साथ है, हमारा झंडा लाल झंडा और लाल झंडा और डंडा, ये दोनों को लेकर आप चारों तरफ एकदम घर घर में एक ठो करके आप लोग सब संगठित हो जाइए। यही है हमारा पार्टी का ओर से आप लोग का पास निवेदन। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ का जो साथी कमरेड लोग है, इस काम को आप लोग देखते रहेंगे, एकदम अपना अधिकार को आप लोग कायम रखेंगे। इतना ही बोलकर सब साथी को लाल सलाम, बधाई देते हुए मेरा बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद, सब साथी को लाल सलाम।